जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज करेंगे। देखिए, इस सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ऐसे ही हम लोग ना 500 से 600 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा इकोनॉमी का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम अदर सब्जेक्ट के लिए भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोडक्ट नेशन इज मोस्ट क्लोजली लिंक टू विच गोल। इसमें ऑप्शन है पहला हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बी है रूरल एम्प्लॉयमेंट, सी है प्राइस स्टेबिलिटी और डी क्या है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट नेशन है ना, मोस्ट क्लोजली लिंक किससे ज़्यादा लिंक है इसमें हमारा, इसमें सही हो जाएगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखिए, जो प्रोडक्ट नेशन होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री होता है। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा वहाँ से एक्सपोर्ट होगा ना, वहाँ से क्या होगा एक्सपोर्ट होगा। तो वहाँ पे क्या होगा इंपोर्ट क्या हो जाएगा कम होगा या बहुत कम ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रिड्यूसेस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। पहला हमारा ऑप्शन क्या है स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बी क्या है टारगेटेड डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन। देखिए यहाँ पे क्या है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लान, तो यहाँ पे क्या है टारगेटेड डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन, यही हमारा सही हो जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा टारगेटेड डेवलपमेंट इन बैकवर्ड रीजन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जो मसाला बॉन्ड्स और इशूड इन कहाँ पे इशू होता है ये, यूएसडी आउटसाइड इन इंडिया, आईएनआर यानी रुपीज़ में आउटसाइड इंडिया, आईएनआर विद इन इंडिया, एसडीआर एट एमएफ। क्या हो जाएगा रुपीज़ में होता है आउटसाइड इंडिया, आईएनआर का मतलब रुपीज़ में, यानी ये जो बॉन्ड है ना कहाँ पे आउटसाइड इंडिया इशू होगा रुपीज़ में, किस में रुपीज़ में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, विच स्टेप मोस्ट प्रमोट्स डी डॉलराइजेशन फॉर इंडिया, यानी कि डॉलर की वैल्यू को कम करना, डिपेंडेंसी को कम करना, कौन से स्टेप से होगा ये। पहला ऑप्शन है लोअर रेपो रेट, नहीं गलत है। बी देख लीजिए रुपीज़ बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट, तीसरा प्रिंटिंग मोर करेंसी, से क्या फ़ायदा होगा डॉलर का। इंक्रीज क्रूड इंपोर्ट्स, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा अगर क्रूड को इंपोर्ट करेंगे तो उससे तो हमारा क्या हो जाएगा डॉलर की वैल्यू और बढ़ेगी। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा रुपीज़ बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो FRPM एक्ट है ना अलाउज टेम्पररी डिविएशन थ्रू, बताइए किस केस में डिविएशन को अलाउ करता है। जो FRPM एक्ट है किस केस में डिविएशन को अलाउ करता है। पहला ग्रीन कॉज क्लॉज, स्केप क्लॉज, क्या हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा स्केप क्लॉज में क्या करता है डिविएशन को अलाउ करता है। जैसे मान लीजिए कि FRPM एक्ट में ना 3% क्या है टारगेट होता है फिजिकल डिफिसिट का, लेकिन जब वार हो जाए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उस केस में क्या होगा डिविएशन को अलाउ किया जाएगा, तो वो किस में होगा स्केप क्लॉज में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, डीप ओशियन मिशन इज पार्ट ऑफ विच लार्जर थीम। जो डीप ओशियन मिशन है किसका पार्ट है बताइए, ग्रीन इकोनॉमी का, ब्लू इकोनॉमी का। ओशियन है तो क्या हो जाएगा ब्लू इकोनॉमी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच मिनरल इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकल अंडर द न्यू माइंस एंड मिनरल्स रिफॉर्म, यानी क्रिटिकल मिनरल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें से पहला है लाइम स्टोन, दूसरा है बॉक्साइट, लिथियम एंड कोल। क्या सही हो जाएगा इसमें लिथियम हमारा क्रिटिकल मिनरल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ए की चैलेंजेस फेस बाय गिग वर्कर्स, बताइए इनके क्या प्रॉब्लम होती है गिग वर्कर्स की। फिक्स वेज कॉन्ट्रैक्ट्स, ओवर रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इनको ये मिलता नहीं है। जो ई श्रम पोर्टल होता है ना वाज लॉन्च फॉर, किसके लिए लॉन्च किया गया ई श्रम पोर्टल को बताइए।
MSME रजिस्ट्रेशन के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड एंड गिग वर्कर्स के लिए, फार्मर्स के लिए। देखिए श्रम का मतलब लेबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर्स एंड गिग वर्कर्स, इनके लिए इनको लॉन्च किया गया। इसी पे इनका डेटाबेस को तैयार किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 देख लीजिए। ए की फोकस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स एक्ट 2025 का क्या फोकस एरिया है बताइए। इंक्रीज टैक्स स्लैब, गलत बात है। मोर डिडक्शन, ये भी गलत है। सिंप्लीफिकेशन एंड डिजिटल फाइलिंग, ये हमारा सही हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन वाला। अब देखिए BRSR है ना, इज मैंडेटरी फॉर विच कंपनी, बताइए किस कंपनी के लिए BRSR मैंडेटरी है। अनलिस्टेड कंपनीज, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, स्टार्टअप्स के लिए, या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो हमारा इसमें बी सही हो जाएगा, टॉप 100 लिस्टेड कंपनी के लिए। इसको कौन नोटिफाई करता है, सेबी। ठीक है, BRSR को नोटिफाई कौन करता है, सेबी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। CCI's प्राइमरी इन्फोर्समेंट एरिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्राइमरी इन्फोर्समेंट एरिया क्या है इसका बताइए। पब्लिक बोरोइंग करना, कंपटीशन एंड एंटी ट्रस्ट। इसमें देखिए कंपटीशन है तो हमारा यही सही हो जाएगा, कंपटीशन एंड एंटी ट्रस्ट। 12 का बी हो जाएगा सही हमारा। 13 देख लेते हैं। द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 was introduced mainly to, बताइए। इंक्रीज पोर्ट यूजर्स फी, रिप्लेस आउटडेटेड कॉलोनियल लॉ, एक्सपेंड इनलैंड वाटरवेज, प्राइवेटाइज ऑल मेजर पोर्ट। बताइए किसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए इसको किया गया है रिप्लेस आउटडेटेड कॉलोनियल लॉ के लिए। ठीक है, जो सागरमाला है ना, प्राइमरली टारगेट्स, जो सागरमाला किसको टारगेट करता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मेरीटाइम पोर्ट लेड डेवलपमेंट, हाउसिंग इन कोस्टल एरियाज, टूरिज्म ओनली। देखिए इसमें क्या है, सागर का मतलब समुद्र से है, तो इसका मतलब मेरीटाइम वाला हमारा सही हो जाएगा, मेरीटाइम एंड पोर्ट लेड डेवलपमेंट। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इम्प्रूव्स रूरल डेवलपमेंट प्राइमरली थ्रू, किसके द्वारा डेवलपमेंट करते हैं बताइए। सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। इसका मेन नेम क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। मिस्टर स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड विथ विच मेजर माइलस्टोन, बताइए। इंडियाज IT रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। ये हमारा सही हो जाएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। आपको इनको याद कर सकते हैं। 17 देखिए, जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है ना एजेंसी होती है, इवेलुएट्स कंट्रीज ऑन, किसके बेसिस पे इवेलुएट करती है बताइए। इंटरटेनमेंट सेक्टर के ग्रोथ पे, कल्चरल डाइवर्सिटी के ग्रोथ पे, डेप्ट रिपेमेंट कैपेसिटी, या नंबर ऑफ हाईवे। बताइए किसके लिए, डेप्ट रिपेमेंट कैपेसिटी, उसी के बेसिस पे इवेलुएट करती है कंट्रीज को। जो सॉवरेन रेटिंग एजेंसियाँ होती है ना, वो डेप्ट रिपेमेंट कैपेसिटी के बेस पे किसी भी कंट्री को इवेलुएट करती है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। RBI's फ्री AI विजन रिलेटेड टू, बताइए। रिलेट्स टू AI ड्रिवन रेगुलेटरी सुपरविजन, यही हमारा सही हो जाएगा, AI ड्रिवन रेगुलेटरी सुपरविजन। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। फॉर एन स्मॉल फाइनेंस बैंक टू बिकम ए यूनिवर्सल बैंक, इट मस्ट क्रॉस 10 लाख करोड़ डिपॉजिट, मीट RBI प्रिस्क्राइब्ड लाइसेंस नॉर्म्स, यही हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर RBI के प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स को अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसको यूनिवर्सल बैंक बना ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और सारे ऑप्शन देखेंगे तो आपको इरिलीवेंट लगेगा, बी हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन 20 को देख लेते हैं। द स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करता है। इन्वायरमेंटल सर्कुलर इकोनॉमी, कोल बेस्ड स्टील को, एल्युमिनियम एक्सपोर्ट को, अर्बन हाउसिंग को। बताइए किसको सपोर्ट करेगा ये,
क्या कर देगा, इन्वायरमेंटल सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मेनली एसएसएस किसको एसेस करता है, ये बताइए। जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स होता है मेनली एसएसएस किसको एसेस करता है, कल्चरल वैल्यूएशन ऑफ नेशन, गवर्नमेंट्स डेब्ट रिपेमेंट कैपेसिटी, इसी को एसेस करता है गवर्नमेंट। जो भी क्रेडिट रेटिंग की बात होगी ना, जैसे हमें लोन लेना होता है तो हमारा क्या चेक होता है, क्रेडिट रेटिंग ही तो चेक होता है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा सही आंसर, गवर्नमेंट डेब्ट्स रिपेमेंट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। इंडिया आर्ग्यूज दैट ग्लोबल रेटिंग एजेंसी अंडर एस्टिमेटेड्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल, फॉरेस्ट कवर, अर्बन पॉपुलेशन। क्या सही हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा सही, मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। गिफ्ट सिटी इज प्राइमरली डिजाइन टू, किस लिए डिजाइन किया गया है गिफ्ट सिटी को, बताइए। प्रमोट इंडियन एग्रीकल्चर, गलत बात। ब्रिंग ऑफशोर फाइनेंशियल एक्टिविटी इनटू इंडिया, बिल्ड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी गलत बात। ट्रेन सिविल सर्विस, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, ब्रिंग ऑफशोर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन टू इंडिया। क्वेश्चन 24 को देख लेते हैं। ए गिफ्ट लाइक फाइनेंशियल सेंटर इज मोस्ट लाइकली टू अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करता है, जो गिफ्ट सिटी होता है क्या अट्रैक्ट करता है, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, गलत बात। ग्लोबल बैंक्स एंड फिनटेक फर्म्स, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, माइनिंग कंपनीज, क्या हमारा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ग्लोबल बैंक्स एंड फिनटेक फर्म्स सही हो जाएगा। 25 देख लेते हैं। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इज लार्जली ड्रिवन बाई, किसके द्वारा ड्रिवन होता है रिटेल इन्फ्लेशन, फूड एंड प्राइसेस से, क्या हो जाएगा, फूड एंड प्राइसेस। जब भी रिटेल की बात होगी उसमें फूड आ ही जाएगा, ठीक है। बफर स्टॉक ऑपरेशन हेल्प द गवर्नमेंट इन, किस में हेल्प करता है बफर स्टॉक, बताइए। रिड्यूसिंग रेलवे फेयर्स, गलत बात। स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस, ठीक बात है हमारा, क्योंकि जो बफर स्टॉक किसके लिए किया जाता है, फूड को स्टेबलाइज करने, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, फूड प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए। फ्री एआई विजन 27 देख लेते हैं। फ्री एआई विजन ऑफ आरबीआई फोकसेस ऑन यूजिंग एआई फॉर, बताइए। सिनेमा टिकट, देखिए कितना इरिलेवेंट ऑप्शन है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, ये भी नहीं होगा। रियल टाइम फाइनेंशियल रेगुलेशन, सही बात है, क्योंकि आरबीआई की बात हो रहा है, तो आरबीआई का मतलब कि फाइनेंशियल से कुछ बात होगा, तो क्या हो जाएगा, रियल टाइम फाइनेंशियल रेगुलेशन। इन फ्री एआई इन्फोर्समेंट मेनली रेफर्स टू, बताइए। पुलिस रिफॉर्म्स, गलत बात। मॉनिटरिंग बैंक्स फॉर फ्रॉड एंड वायलेशन, ये हमारा सही हो जाएगा, मॉनिटरिंग बैंक्स फॉर फ्रॉड एंड वायलेशन। इन्वायरमेंटल एक्टिविज़, मिलिट्री, साइबर सिक्योरिटी, भी हमारा इसमें सही हो जाएगा, मॉनिटरिंग बैंक्स फॉर फ्रॉड एंड वायलेशन। क्वेश्चन 29 को देख लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैन बिकम यूनिवर्सल बैंक ओनली इफ दे ओपन 500 रूरल ब्रांचेज, गलत बात है। दे मीट आरबीआई अपग्रेडेड लाइसेंसिंग एंड गवर्नेंस नॉर्म्स, ये हमारा सही हो जाएगा, अगर वो आरबीआई के लाइसेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट नॉर्म्स, गवर्नेंस नॉर्म को फॉलो करते हैं, तो उनको एफबी से यूनिवर्सल बैंक उनको बना दिया जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक से क्या बना दिया जाएगा, उनको यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चलिए 30 देख लेते हैं। द मेन कंसर्न बिहाइंड टाइटर को लेंडिंग नॉर्म्स इज, बताइए। टाइटर को लेंडिंग के लिए क्या मेन कंसर्न है, जो एनबीएफसी का क्या कर रहा है, ओवर चार्जिंग कर रहा है बारोवर्स को। इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस, डिक्लाइन इन बैंक्स डिपॉजिट्स, राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, क्या सही हो जाएगा इसमें, ये हमारा सही हो जाएगा। एनबीएफसी क्या कर रहा है, ओवर चार्जिंग कर रहा है बारोवर्स से। को लेंडिंग रेफर्स टू लेंडिंग डन ज्वाइंटली बाई, बताइए। जो को लेंडिंग होता है कौन कौन मिल के करता है, अभी हमने पढ़ा एनबीएफसी के बारे में, तो बैंक और एनबीएफसी मिल के करते हैं। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं।
DGCA रिवाइज एविएशन नॉर्म्स मेनली ड्यू टू, बताइए किस लिए एविएशन नॉर्म्स को रिवाइज किया गया है? राइजिंग एयर ट्रैफिक एंड सेफ्टी इंसिडेंट, इंक्रीज इन एयरपोर्ट पार्किंग फीस, गलत बात है भैया, इसके लिए रिवाइज किया जाएगा। मैंडेटरी पायलट पेंशंस, ये भी गलत बात है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, ये हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। राइजिंग एयर ट्रैफिक एंड सेफ्टी इंसिडेंट। क्वेश्चन 33 को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अपडेटेड एविएशन SOPs बाय DGCA इंक्लूड स्ट्रिक्टर, बताइए। पहला रोड सेफ्टी रूल्स, दूसरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग चेक्स, तीसरा में क्या बोल रहा है साइबर क्राइम पेट्रोल, एंड डी में क्या बोल रहा है सैटेलाइट मॉनिटरिंग। इसमें सही हो जाएगा हमारा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग चेक। ठीक है, 34 देख लेते हैं। द स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, जो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी है ना, इसका एम क्या है, किस चीज़ को रिड्यूस करना है एम है इसका? पहला एम्प्लॉयमेंट इन स्टील सेक्टर, गलत बात हो जाएगा। नीड फॉर फ्रेश आयरन और माइनिंग, देखिए अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे तो फ्रेश आयरन और माइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसी को रिड्यूस करना है। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग, जो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग है ना, सपोर्ट्स करता है इंडिया के किस गोल को, बताइए? सर्कुलर इकोनॉमी, हायर मिनिमम वेजेज, डिजिटल पेमेंट्स, टूरिज्म प्रमोशन। क्या हो जाएगा इसमें? सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है ये स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब, सर्कुलर का मतलब ही होता है रिसाइकलिंग, तो रिसाइकलिंग से क्या हो जाएगा? सर्कुलर इकोनॉमी हो जाएगा। 36 को देख लेते हैं। विच सेक्टर बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम रिसाइकल्ड स्टील, बताइए कौन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेक्टर बेनिफिट करता है रिसाइकल्ड स्टील से? पहला फूड प्रोसेसिंग, गलत बात हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये भी नहीं होगा। टूरिज्म, ये भी नहीं होगा। देखिए स्टील का यूज कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शन में होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को मिलेगा। क्वेश्चन 37 देख लेते हैं। सॉवरेन रेटिंग्स बाई एजेंसी लाइक S&P इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? अगर सॉवरेन रेटिंग बाई एजेंसी लाइक S&P इन्फ्लुएंसेस सिटीजन इनकम टैक्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्कूल क्यूरिकुलम, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। देखिए अगर भारत को अच्छा रेटिंग मिलेगा तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ख़राब रेटिंग होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? घटेगा। तो क्या हो जाएगा? ये लोग क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर अच्छा रेटिंग देंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, अगर ख़राब रेटिंग करेंगे तो लो इन्वेस्टमेंट होगा। 38 देख लेते हैं। गिव सिटी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इज स्पेशल बिकॉज इट्स अलाउज, क्या अलाउज करते हैं ये लोग? जीरो कॉर्पोरेट टैक्सेस फॉर एवर। देखिए फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम वर्ड है। ऑफशोर लाइक रूल्स विद इन इंडिया, ये हमारा सही लग रहा है क्योंकि ऑफशोर लाइक रूल्स विद इन इंडिया। तीसरा क्या है? फ्री लैंड सब डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट सेट मिनोरिटी पॉलिसी, ये गलत हो जाएगा, उसी के लिए तो बनाया जा रहा है वो गिव सिटी। क्वेश्चन 39 देखिए। फूड इन्फ्लेशन स्पाइक्स ऑफन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिमांड, सीजनल सप्लाई शॉक्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। देखिए फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा है तो उसमें वेजिटेबल्स और सीरियल्स इसी पे निर्भर रहेगा, तो ये हमारा सीजनल सप्लाई शॉक से ही हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। 40 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। AI ड्रिवन RBI सुपरविजन, फ्री AI जो है ना, इम्प्रूव्स रेगुलेशन बाई ह्यूमन ओनली इन्फेक्शन, फास्टर प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ बैंक्स एंड NBFC, रिप्लेसिंग ATMs, एलिमिनेटिंग ऑडिट कमिटीज। देखिए इसमें सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्टर प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ बैंक्स एंड NBFC। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बी इसका। तो चलिए इसमें इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।